अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। और कल हमने वीडियो डाली थी कि हम सुबह निकल जाएंगे, मगर 9-10 बज रहा है, अभी तो हम खाने में ही जुटे हुए हैं। असल में गांव में है ना, तो बहुत ठंड होती है, तो थोड़ा देर से भी उठे थे हम 8 बजे तक, क्योंकि कल रात में बारात थी। 12-1 बज गया था उसी बारात में ही, क्योंकि फिर रात में देर से बारात आई, तो फिर हम बारात देखने के चक्कर में 1 बज गया मुझे रात के। रोटी हम ज़्यादा इसलिए बना रहे हैं कि थोड़ा सा झलरा और रोटी बना लेंगे ना, तो झलरा रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है। और मुझे आज यहाँ से हर हाल में निकलना है। और मेरी सहेली बहुत फ़ोन कर रही है, वो भी लखनऊ में रहती है, और मान के चलिए 5 साल बाद हम आज उसके घर जाएंगे पहले। अगर उसने बहुत रोका तो शायद हम रुक भी जाएंगे, फिर बाद में जाएंगे वहाँ जहाँ हम रहते हैं। मैंने सोचा था कि 9-10 बजे निकल जाएंगे, मगर कभी भी सोचा काम होता ही नहीं है। और रोटी हम बना चुके थे, और रोटी बना के हम नहा भी चुके हैं। बारी बारी सब नहा रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि मुझे 12-1 बजे तक हम निकल पाएंगे, हमें लगता है 3-4 बजेंगे शाम के। ऊपर का ताला हम डाल देते हैं, और कपड़ा जो सूखे हैं वो उतार लेंगे और समेट देंगे जितना बचा हुआ है। और ऊपर से देख लेते हैं कपड़ा सूखा है कि नहीं सूखा, क्योंकि फिर अब ऊपर से मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, मुझे बार बार ऊपर आना नहीं पड़ेगा। मैंने बोला था कि वो मेरी आखिरी वीडियो होगी, मगर हम जिस दिन यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि आज हम यहाँ से चले जाएंगे, तो फिर बड़ी वीडियो तो मुश्किल है, नहीं डालेंगे हम। चूल्हा भी ढाँक देंगे, क्योंकि कोई चीज़ मतलब टूटे ना, या फिर बारिश हो जाए या फिर ख़राब ना हो, इस वजह से चूल्हे को ढक देते हैं। और चूल्हे को पुतारा भी दे दिया था कि एकदम साफ़ सुथरा पड़ा रहे, अगर हम कभी भी दोबारा आएँ तो साफ़ सुथरा मिले मुझे। और जो सामने लकड़ी रखी है ना, इनको भी हम अंदर ही रख देते हैं कि अगर बारिश वारिश हो गई, क्योंकि बारिश का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो मेरी लकड़ी एकदम सूखी रहेंगी और हम उन्हें जला सकें फिर से। मेरा यही सब करते करते आधा दिन तो निकल गया।
जिस घर में रहने लगो ना तो फिर कहीं भी जाने लगो ना तो थोड़ा थोड़ा सा मन उदास हो जाता है। मैंने खाना बनाया था, सबको खिलाया था, उसके बाद में हमने बर्तन वर्तन भी मांज के रख लिया था। उसकी वीडियो हमने बनाई नहीं थी क्योंकि मुझे बहुत इस समय जल्दी है। अब ये बर्तन वर्तन हम सब उठा के किचन के अंदर रख देंगे। दरवाज़ा लाया रखा है और मिस्त्री मैंने ढूँढा भी था मगर यहाँ मिस्त्री नहीं मिले क्योंकि यहाँ के मिस्त्री सब ना लखनऊ निकल जाते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा मिलता है डबल। यहाँ से डबल पैसे लखनऊ में मिलते हैं तो लोग यहाँ से सुबह ही भाग जाते हैं। वहाँ पे 8 बजे उन लोग को ड्यूटी करनी रहती है, मतलब काम पे जाना रहता है। दरवाज़ा लग गया होता ना तो फिर मुझे सामान अंदर बाहर नहीं करनी पड़ती। फैलाते तो देर नहीं लगती मगर जब समेटने लगो तो घंटों निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कितना समय निकल गया। ये मेरी अंदर वाली किचन है और जब मैंने घर बनवाया था तब हमने ये किचन बनवाई थी और अंदर ही है ये बड़ा सा रूम है हमारा, उसी के अंदर ये मेरी किचन है। कप वगैरह हम अंदर उठा के रख देते हैं। असल में इस कमरे की हम पुताई करवाने वाले थे मगर अब नहीं करवाएंगे, इसलिए हमने सारी सामान ना इधर उधर बंद करके रख दिया क्योंकि फिर जब पुताई होगी ना तो फिर तुरंत हटाना पड़ेगा, फिर ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। अब हरी सब्जी हैं, जब बाज़ार से सब लेके आए थे, यहाँ हरी सब्जी मिल जाती है तुरंत की तुरंत। अब हम इसकी पैकिंग कर रहे हैं। अब अंदर का भी समेट गया है। थोड़ी रोटी हम यहाँ से भी ले लेंगे और थोड़ी रोटी हमारी बाहर भी रखी है, हम कुत्तों को खिला देते हैं जाके।
मेरे घर के बाहर एक दो कुत्ता हमेशा बैठे रहते हैं। ये कालू जब तक रहता है ना तो अन्य कुतिया घर बाहर नहीं आ पाती हैं, क्योंकि ये बहुत बेढब है भाई। ये बाहर कमरे में जो बिस्तर था उसको भी हम उठा के अंदर रख देंगे, क्योंकि यहाँ जब कोई लेटे बैठेगा नहीं तो यहाँ फालतू रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जीना खुला हुआ है तो बंदर अंदर भी आ सकते हैं। कपड़े भी यहाँ से हम उतार लेते हैं। मैंने सारा सामान यहाँ से हटा लिया है। 2 दिन लगे मुझे पूरा घर समेटते समेटते, और बिखरने में तो घंटों पता नहीं चलता, बिखर जाता है सब। अब मेरा झोला आ चुका है, मेरी तैयारी ओके हो चुकी है। बस मैं नकाब पहनूंगी और निकल जाऊंगी मैं। और मैं पहले जाऊंगी अपनी सहेली के घर में रुकूंगी, उसके बाद में मैं जहाँ रहती हूँ फिर वहाँ मैं पहुँचूंगी, क्योंकि शाम हो गई धीरे धीरे। देखिए 4 बज गए हैं और मैं अब बहुत ज़्यादा फ़ोन कर रही ना, फिर उसके वहाँ हो ले न तो फिर वहाँ से फिर जा नहीं मिलेगा मुझे। और ये रही मेरी आखिरी वीडियो। मैं सोच रही थी कल ही वाली वीडियो आखिरी होगी, मगर नहीं, आखिरी वीडियो तो मेरी यही रही। मेरा बड़ा वाला बेटा जाना नहीं चाह रहा, इसलिए उसने पूरा बिस्तर खोल दिया। पापा के कपड़े भी ला के यहाँ टांग दिए। बोल रहा है मैं नहीं जाऊँगा, तुमको जाना है तुम जाओ। मैंने फिर से बिस्तर तह लगा दिया और फिर से मैंने कपड़े उतारे और अंदर। और मैं झोला लेके आ चुकी हूँ। और मेरा दूसरा भी झोला आ चुका है। और मैं ऑटो में झोला रख रही हूँ। मैं सोच रही थी कि कल वाली वीडियो मेरी आखिरी होगी, मगर मेरी वीडियो तो यही आखिरी है। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में शायद, इंशाल्लाह। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना ज़रूर।